पिछले 10 साल में देश में माहौल क्या था, अब क्या है, फर्क तो आया है। और आने वाले दिन में और बड़ी लेवल पे सरकार को झुकना पड़ेगा और इस सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंकने का समय बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। बीजेपी सारा टेलीविजन लीडर है। देश को अपमान किसने किया वहाँ जाके, अमेरिका से लेके, दोहा से लेके, जर्मनी से लेके किसने किया? खुद इस देश का प्रधानमंत्री ने किया है। मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ। 60 हरियाणा में सरकार बन रही है आप लोग? 100% कांग्रेस सरकार बन रही है। मैं एक बैकवर्ड हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ। मेरे साथ देश के युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता कहिए, और वैसे तमाम लोग जो किसी तकलीफ में हो, मजबूरी में हो, मैं तो इनको नेता नहीं सोशल एक्टिविस्ट मानता हूँ। श्रीनिवास, याद कीजिए वो लॉकडाउन, वो कोरोना का दौर, और उसके बाद हम लोग पहली बार फिर से श्रीनिवास जी का इंटरव्यू कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने बड़ा कद है इनका, लेकिन आज भी कांग्रेस का सबसे ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट में अगर डंडा किसी पर चलते हैं तो श्रीनिवास जी पर चलते हैं। श्रीनिवास जी, क्या लग रहा है? अब तो आप लोग की 100 सीटें आ गई। राहुल गांधी ने आज कहा है कि अब डर खत्म हो गया देश में। देखिए, पिछले 10 साल में देश में माहौल क्या था, अब क्या है, फर्क तो आया है। राहुल गांधी जी LOP बनने के बाद में सरकार को झुकना पड़ा बहुत सारे चीज़ों में। कहीं ना कहीं इनका जो पहले जो हिटलर का जो हुकूमत चलता था वो कहीं ना कहीं दिखने में कम हो गया है। और आने वाले दिन में और बड़ी लेवल पे सरकार को झुकना पड़ेगा और इस सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंकने का समय बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी से जल्दी आएगा। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जो यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसके बाद में अभी पूरा देश भर उनके लीडरशिप को मान के लोग ने उसके साथ देने का काम, आज तक जो बात बोली है वो सारे सही निकला है। राहुल जी एक विजनरी लीडर है। बीजेपी सारा टेलीविजन लीडर है। जो भी बिल लेके आना टीवी में लेके आओ, टीवी में वापस लेके जाओ। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि राहुल जी को विदेश में कम से कम जाति जनगणना का मुद्दा देश में उठाना चाहिए था, देश का मामला है। क्या कांग्रेस सीरियस है जाति जनगणना को लेकर? राहुल गांधी जी क्या गलत बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी 90% लोग हैं, SC ST हो, OBC हो, इन सब के बात रख रहा है। उसमें कास्ट सेंसस करने में गलत क्या है? उस बात को रखें। संविधान के अंदर जो बात है वो बोल रहे हैं, उसमें गलत क्या है? बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, देश का हालत के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? देश को अपमान किसने किया वहाँ जाके, अमेरिका से लेके, दोहा से लेके, जर्मनी से लेके किसने किया? खुद इस देश का प्रधानमंत्री ने किया है। मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ। इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग है, ये लोग इस तरीके के बात कर रहे हैं, तो अभी पूरा देश में कहीं ना कहीं इनका जो असलियत, इनका जो प्रोपेगेंडा पता चला है, तो तब से इनको देखिए होगा नहीं, भगवान बचाए। पता नहीं ये तो सोशल मीडिया पर वायरल है आजकल। तो सोशल मीडिया के बाद नहीं, ये देखिए जर्मनी, साउथ कोरिया, अमेरिका, चाइना, कनाडा, दोहा, सब जगह देश का धज्जी उड़ाने का काम कोई प्रधानमंत्री करता है? राहुल जी इशू पर बोल रहा है, मुद्दा पर बोल रहा है, सरकार का गलती को बोल रहा है। दुनिया जानते हैं देश में क्या हो रहा था करके, उसमें हम राहुल जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ग्राउंड वाले कार्यकर्ताओं को, SC ST OBC को ज़्यादा टिकट नहीं देती है, बस बात कर रही है। आप लिस्ट निकाल के देखिए। एग्जाम्पल हो, मैं एक बैकवर्ड हूँ, मेरे को भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं एक ऐसे छोटा परिवार से आता हूँ, मेरा परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसे कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी ने दिया है पहचान। आपने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया, आपको ऑक्सीजन से लेके तमाम बातें किया, ये सारी राहुल गांधी जी का कहने से। तो कहाँ आपको श्रीनिवास को कहाँ राज्यसभा भेजा गया? आप तो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, हर राज्य में जाके डंडा खाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। राजनीति में MLA MP बनने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ मैं।
कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को लेके, राहुल गांधी जी का विचारधारा को लेके मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। मेरे को एमएलए एमपी बनाया तो बहुत बार राहुल गांधी जी ने राज्यसभा भी दिया, एमएलसी दिया। वो समय है, अभी हमारा संघर्ष करने का समय है। हम संघर्ष कर रहा है, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। मैं बिना पावर भी और 10 साल रह सकता हूँ, राहुल गांधी जी का सिपाही। तो आए आप स्क्रीनिंग कमेटी में हरियाणा में, क्या रहेगा? आप तो टिकट बांटने वालों में से हैं, क्या रहेगा हरियाणा में कितनी सीटें हैं? इस बार टिकट बहुत अच्छी तरह से बांटा गया है। काफ़ी कार्यकर्ता को सबको मिलेगा इस बार टिकट। कितनी सीटें आएंगी? अरे 60 to 70 सीट्स आप लोग जीत जाएगा सरकार। एक सवाल और 60 हरियाणा में सरकार बन रही है आप लोग? 100% कांग्रेस सरकार बन रही है। तो ये श्रीनिवास जैन हैं, श्रीनिवास हैं और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, युवा नेता हैं और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा डंडे खाने वाले, सड़कों पर संघर्ष करने वाला 10 साल में कोई नेता है तो वो श्रीनिवास हैं और वो ओबीसी समाज से आते हैं। और अब कांग्रेस में SC ST OBC की बात होने लगी। एक दौर था जब लोग SC ST OBC के जो नेता हैं वो पीछे रहते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे SC ST OBC की बात होने लगी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।